सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हर घर तिरंगा अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के.जी. सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। आज देश में एक अलग जोश है, एक अलग रंग है। हर गली, हर मोहल्ला, हर छत पर तिरंगा लहरा रहा है। हम बात कर रहे हैं उस मुहिम की जिसने पूरे देश को एक डोर में बांध दिया है, हर घर तिरंगा अभियान, जहां सिर्फ झंडा नहीं बल्कि हमारी भावनाएं, हमारी पहचान और हमारा गर्व भी आसमान को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे के इतिहास पर प्रकाश डाला। भारत का तिरंगा केवल 3 रंगों को ही स्वयं में नहीं समेटे हैं। हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव को, हमारे वर्तमान की कर्तव्य निष्ठा को और भविष्य के सपनों का भी एक प्रतिबिंब है। आज जब हम नए भारत की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो तिरंगा एक बार फिर भारत की एकता और चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मुझे खुशी है कि हर घर तिरंगा अभियान में देश की वो शक्ति और भक्ति एक साथ झलक रही है। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। लाखों लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हम एक हैं, हम भारत हैं। तिरंगे का ये जश्न हर भारतीय के दिल में गर्व और एकता की भावना भर रहा है। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के.जी. सुरेश, जिनसे हम इस अभियान के प्रभाव और इसकी महत्ता को समझेंगे। सुरेश जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सुरेश जी, सबसे पहले क्या आप श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में हर घर तिरंगा एक अभियान है या एक जन आंदोलन है या कुछ और? जी बिल्कुल। देखिए, ये 2022 में जब हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था, तब ये एक पहल के रूप में इसको शुरू किया था और इसका उद्देश्य ये था कि नागरिकों को हम अपने घरों पर, अपने कार्यस्थलों पर जो है वे हमारा तिरंगा, हमारा फक्र, हमारा गर्व, इसको लहराएं और इससे हमारा देश का एकता, हमारे लोकतंत्र की यात्रा में हमारी भागीदारी, इसको प्रतिबिंबित करेगा, इसका प्रतीक होगा ये। लेकिन धीरे धीरे 2022 से आज हम 2025 में खड़े हैं, 3 वर्ष के अंदर इसने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। अगस्त होते ही पूरे देश भर में नई ऊर्जा साफ दिखाई देती है। लोग जो है स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में आप तैयारी करने लग जाते हैं 15 अगस्त की। झंडे आपको कई स्वयंसेवी संस्थाएं झंडों को जो है वो प्रदान करते हैं बाकी सभी को और कहते हैं कि आप सब इसको लगाइए। बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम और अन्य संस्थाएं झंडा बांटते हैं, तो कई लोग खरीदते हैं, जो खादी भंडार है इत्यादि जगहों में जाके खरीदते हैं और बड़े गर्व के साथ सब अपने घरों में, घर में लोग पूछते हैं। मैं तो अपने घर की बात बता सकता हूँ कि मेरे घर में जैसे ही 2 तारीख हुआ तो मेरे परिजनों ने मुझसे कहा कि भाई झंडा लेके आइएगा जरूर। तो ये लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है 3 वर्षों के अंदर। मैं समझता हूं कि ये एक नए भारत का प्रतीक है, एक उभरता भारत जो अपने अतीत पर गौरवान्वित है, अपने वर्तमान पर गौरवान्वित है और अपने भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा जो है उम्मीदवान है। उसको उम्मीद है कि ये झंडा, इस तिरंगा तले जो है भारत सचमुच 2047 में हम संकल्प से सिद्धि की ओर, विकसित भारत का जो सपना देखा है उस दिशा में हम लोग मजबूती के साथ कदम बढ़ाएंगे। हमारे लखनऊ संवाददाता ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में भी 3 सालों से हर घर तिरंगा अभियान अपार जन सहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इस बार भी लोगों को इससे जोड़ने के लिए लगातार प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो वहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से जुड़ने की अपील करते हुए कहा, हम सबका संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का यह ज्वार जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो
एकता और गर्व का प्रतीक बन चुके तिरंगे को हर घर तक पहुंचाना है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 2 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है, जो 3 चरणों में किया जाएगा। इस दौरान जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए सजावट, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता, रैली जैसी गतिविधियां की जा रही हैं। प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश ने देश में हर घर तिरंगा अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस बार भी बड़ी तैयारी की गई है। शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आपके विचार से इस पहल में लोगों की इतनी बड़ी भागीदारी का राज क्या है? पहले देखिए, लोगों के मन में तो बहुत इच्छा थी। हम विदेशों में देखते थे कि झंडे, चाहे वो कोई भी खेल कूद हो या लोग अपने गाड़ियों में हो, कई मुल्कों में हम देखते थे कि वो झंडे को लेकर चलते थे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ सीमाएं रखी गई थी झंडे के उपयोग को लेकर। लेकिन आज जो है फ्लैग को सम्मान करना है, लेकिन सम्मान के साथ हर नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने तिरंगे को, अपने झंडे को जो है बहुत गर्व के साथ अपने घर में जहां वो रखना चाहता है, सम्मान के साथ जो है वो रख सकता है। तो आज हम कोई भी, चाहे वो खेल कूद में हो, कहीं भी कभी कोई प्रदर्शन भी होता है तो हम देखते हैं कि लोग तिरंगा लेकर चलते हैं। यानी कि देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, ये जो संदेश जो चला गया है। ऊपर से इसको अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमने शुरू किया, यानी कि सरकार ने स्वयं जो हरघरतिरंगा.com है उसमें आप अपना सेल्फी डाल सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो इंस्टाग्राम की पीढ़ी है, जो सेल्फी की पीढ़ी है, रील्स की पीढ़ी है, उनके लिए इससे ज्यादा जो है एक अवसर नहीं है अपने राष्ट्र प्रेम को प्रदर्शित करने का, जहां वे तिरंगा अपने घर में लहराते हुए वे जो है तस्वीरें आप हरघरतिरंगा.com में डालते हैं, अपने सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। तो वो जो एक राष्ट्र पर जो गर्व है उसको आज लोग बड़े गर्व के साथ वो प्रदर्शित करते हैं और बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैं भी इस अभियान का हिस्सा हूँ। आज जमाना सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया ने इसमें क्या भूमिका निभाई है? बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे मैंने कहा कि हरघरतिरंगा.com के माध्यम से आप अपने सेल्फी खींच के डाल सकते हैं। आप जो है शैक्षणिक कार्यक्रम, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थाओं में तिरंगे को लेकर होता है। तिरंगे के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से ये तिरंगा कहाँ शुरू हुआ, कैसे इसकी डिजाइन बनाई गई थी, और यानी कि 22 जुलाई 1947 में जो है हमने इसको अपनाया, इस झंडे को। इससे पहले बहुत सारे हमारे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए झंडों का एक इतिहास है। और गांधी जी ने स्वराज का एक झंडा 1921 में उन्होंने भी इसके बारे में कल्पना की थी। और आगे चलकर पिंगली वेंकैया जी भारत के एक तरह से देखा जाए तो आत्मनिर्भरता को प्रतिबिंबित करते हुए इस झंडे को डिजाइन किया। तो मैं समझता हूं कि आज पूरे देश में जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, पूरे देश में जो है एक उत्साहवर्धन करने का काम जो है सोशल मीडिया ने किया है। भारत में अगर हम देखें तो 2 तरह की धाराएं दिखती हैं हमेशा। जो हमारे गांवों में एक अलग तरह की धारा दिखाई देती है और शहर में कुछ अलग प्रभाव दिखाई देता है। ये अभियान दोनों जगह असर डाल रहा है। दोनों जगहों में भागीदारी के स्तर को आप किस रूप में देखते हैं? हमारा जो स्वाधीनता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, ये तो एक जन उत्सव है। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। इस दिन के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और एक तरह से ये हमारे आने वाले पीढ़ियों को, हमारे जो पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, जो हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जो बलिदान दिया, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया इस विदेशी हुक्मरानों के जो बहुत ही त्रासदीपूर्ण, अत्याचारी, जुल्मी जो उनका राज था, न सिर्फ उसका, उनके संस्कार, संस्कृति, उनके शिक्षा पद्धति, और अब आज एक नई ऊर्जा भी आ गई है। देखिए सुबोध जी, अगर आप देखेंगे तो आज सेंट्रल विस्टा आ गया है, हमारा नया संसद आ गया है, नया प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का जो है निवास आ गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल हमारा अपना जो है आ गया है, एक राष्ट्रीय स्मारक जो है आ गया है। तो यानी कि अंग्रेजों से जो विरासत मिली थी उससे हटकर हमने अपने प्रतीक हमने तैयार किए, जिससे हम सबको बड़ा गर्व होता है। तो एक राष्ट्रीयता को लेकर आज जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आज हम, चाहे वो तेजस जैसे फाइटर प्लेन हो या हमारे एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट अभी
भी हमने देखा कि किस तरीके से जो एस्ट्रोनॉट शुक्ला जो है आज स्पेस में गए। तो हर दिशा में भारत ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, इससे हमारा जो 15 अगस्त का जो महत्व है उसको हम समझते हैं कि अगर वो आजादी नहीं होती तो शायद हम आज पूरे विश्व में जो हमारा डंका है, पूरे विश्व में आज हमारा जो सम्मान है, भारतीय पासपोर्ट का जो सम्मान है, ये शायद संभव नहीं होता अगर 15 अगस्त को आजाद नहीं होते। तो उनकी कुर्बानियां, उनके जो बलिदान हैं उसको हम स्मृति रखते हैं। याद रखें कि प्रधानमंत्री ने हमको आह्वान भी दिया कि 14 अगस्त को पूरे देश में हम लोग जो है विभाजन विभीषिका दिवस को भी जो है हम मनाएंगे। यानी कि विभाजन के समय में कितने लाखों परिवार बेघर हो गए, कितने लाखों परिवार पलायन कर मजबूर होकर वो अपने अपने घर गृहस्थी छोड़कर सिर्फ एक सांप्रदायिक मजहबी कट्टरपंथ के वजह से, एक टू नेशन थ्योरी के वजह से हम लोग आए। तो उस वक्त कितना कत्ल गारद हुआ उसको भी हम याद करते हैं कि 14 अगस्त को, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां न भूलें कि हमें जो विरासत में मिली है, हमने कितने संघर्ष किए और हमने जो है क्या क्या बलिदान दिए, और हमारे साथ विदेशी ताकतों ने खेल खेला, जो तमाशा किया, जो हमारे साथ जुल्म किए, हमारे देश के टुकड़े कर दिए, उसको भी कभी भुलाना नहीं चाहिए। क्योंकि जो राष्ट्र, जो समाज अपने इतिहास को भुलाने की गलती करता है वो उस गलती को दोहराने की भी गलती करता है। तो इसलिए हमें अपने इतिहास को याद करने की जरूरत है, तभी जाकर हम इस आजादी की कीमत को पहचानेंगे, इसके महत्व को पहचानेंगे। जैसा कि आपने बताया, देश अब नए रूप में उभर रहा है, हमारे नए प्रतीक बन रहे हैं। क्या इससे आम लोगों की सोच और देश से उनके जुड़ाव पर भी असर होता है? ये जुड़ाव सिर्फ एक 15 अगस्त में लाल किले के प्राचीर से कार्यक्रम हो रहा है या प्रधानमंत्री का संबोधन हो रहा है वहां तक सीमित नहीं है। आज इस झंडे का महत्व हम देखते हैं। ईरान में जब हमारे बच्चे, खासकर जो कश्मीर के बच्चे हैं, वो वहां जो पढ़ाई करने जाते हैं, वो जंग में फंस जाते हैं, तो भारत ऑपरेशन सिंधु के तहत एक एक भारतीय बच्चे को वहां से लेकर आता है और वो भारत के झंडे तले जो है भारत में आते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो तो भारत के झंडे को लेकर, देखिए अखबारों को अगर माने तो कई और अड़ोस पड़ोस के मुल्कों के लोग भी हैं, अपने आप को बचाने के लिए भारत के तिरंगे का प्रयोग करते हैं। उस झंडे के तहत जानो माल को जो है वो सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि भारत के झंडे का सम्मान है। जब आप भारत के झंडे को लेकर चलते हैं, इस तिरंगे को लेकर चलते हैं, एक तरह से जंग भी हो रहा हो तो उस वक्त बीच में आपको जाने दिया जाता है कि ये हिंदुस्तान के लोग हैं, भारतवर्ष के लोग हैं, भारतीय नागरिक है, इनको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और भारत भी पूरे विश्व भर में कहीं भी कोई भारतीय कठिनाई का सामना कर रहा हो तो वहां तुरंत पहुंच जाता है और वहां से उसको बचाकर लेकर आता है। तो भारतीयता जो या राष्ट्रीयता की हमें इस झंडे के तरह, इस पासपोर्ट के तरह हमारा जो स्वाभिमान बढ़ गया है, हमें पता है कि हमारे अच्छे बुरे दिनों में ये तिरंगा हमारा हमेशा साथ देगा, हमको जो है अनाथ नहीं छोड़ेगा। ये इसलिए आम आदमी भी, आज विदेशों में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है कि ईश्वर ना करे अगर कोई ऐसा त्रासदी हुई तो भारत की सरकार, भारत की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। और फिर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जब भी क्रिकेट, हॉकी और अन्य जो भी खेलकूद के मैदान में भी जब भी हमारी फतेह होती है, हम जीतते हैं, तो हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसी तिरंगे के माध्यम से हम अपना स्नेह, अपना राष्ट्र प्रेम को हम प्रदर्शित करते हैं। तो आम आदमी बिल्कुल जुड़ता है अपने आप को, उसके लिए राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता का अगर कोई प्रतीक है तो वह यह तिरंगा है। हर घर तिरंगा अभियान हमें याद दिलाता है कि हमारी भाषाएं, हमारी बोलियां बेशक अलग अलग हैं, लेकिन हमारी पहचान एक है, हम भारतीय हैं। तिरंगा सिर्फ हवा में ही नहीं, हमारे दिलों में भी फहराता है। सुरेश जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हर घर तिरंगा अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा।
यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। सुर्खियों में